गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीएससी की सीरीज़ चल रही है। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो 20 प्रश्न है और इस टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो चल रही है हमारी पेड टेलीग्राम ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब तक भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाना है? 24, 25, 23, 24, 22, 23, 29, 30। देखिए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2020 में। ठीक है, और आने वाले 5 वर्षों में यानी 24-25 तक इस योजना को भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाना है। तो ये है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित एक सतत विकास योजना है। इसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक यानी 5 वर्ष की अवधि के दौरान सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सितंबर 2020 को डिजिटल माध्यम से की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। आचार्य विनोबा भावे का जन्म कहाँ हुआ था? आचार्य विनोबा भावे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। सी है इसका आंसर। तो आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1985 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। उनका वास्तविक नाम क्या था? विनायक नरहरि भावे, और उनके पिताजी का नाम नरहरि शंभूराव और माताजी का नाम था रुक्मणी देवी। ये करंट में स्टैटिक का सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन गियर बॉक्स का संबंध किससे है? मंकी पॉक्स पर नियंत्रण पाने के लिए, हेरोइन या अफीम की तस्करी को रोकने के लिए, भारत के तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक कचरे का निपटान, या फिर भारत के तटीय क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ को रोकना। देखिए, भारत के तटीय क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ को तो नेवी रोक रही है, तो ये तो है नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोइन या अफीम की तस्करी को रोकने के लिए है गियर बॉक्स। तो हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय ने जो है हीरोइन की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स शुरू किया है। इस ऑपरेशन के दौरान कलकत्ता बंदरगाह से 39.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया। गियर बॉक्स या कंटेनर में छिपाई गई दवाओं का पता लगाने के लिए जो है ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? कब हुई थी इसकी स्थापना? 1985 में हुई थी, ढाका में। ठीक है, कहाँ हुई थी? ढाका। ऑप्शन नंबर बी। तो सार्क से जितने भी रिलेट होकर प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट है, सारी इस एक्सप्लेनेशन से बन जाएंगे वो। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में। ठीक है, दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सबसे पहले नवंबर 1980 में सामने आया। 7 संस्थापक देशों कौन कौन थे वो? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी पहली बैठक हुई थी अप्रैल 1981 में कोलंबिया में। जो अफगानिस्तान है वो वर्ष 2005 में इसमें आयोजित हुआ, इसके 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में। और सार्क का जो मुख्यालय है और जो सचिवालय है वो कहाँ पर है? नेपाल के काठमांडू में। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो? भूटान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है?
वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाते हैं 19 नवंबर को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 सितंबर को। तो हर साल 10 सितंबर को जो है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकना। इस दिवस की शुरुआत जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन के द्वारा वर्ष 2003 में की गई थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो भारत के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। भारतीय डेयरी उद्योग का वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग 23% का हिस्सा है, जो हर साल लगभग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है? गुजरात के लिए, उड़ीसा के लिए, गोवा या कर्नाटक? इसका आंसर कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी। तो वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में कर्नाटक के लिए जो है नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के गोल्डफिश शहर में 3,800 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की जो है नींव रखी। और कर्नाटक जो है दक्षिणी भारत का पहला राज्य है और देश का दूसरा राज्य है जिसने नई तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार योजना तैयार और अनुमोदित की है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उच्च शिक्षा सचिव या केंद्रीय शिक्षा मंत्री? केंद्रीय शिक्षा मंत्री करते हैं। ए है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी जो है वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने और उन्हें सुझाव देने का जो है कार्य करती है। और इसी एनसीईआरटी की बुक्स से जो है पढ़ाते हैं हम, ठीक है। और यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पेपर इसी से बनाए जाते हैं, जो बेसिक है। कार्यकारी समिति एनसीईआरटी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है और इसकी अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री। एक योजना है समेकित बाल विकास योजना के संदर्भ में विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। समेकित बाल विकास योजना यानी आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है और इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के लाभार्थी 1 साल से 5 साल आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। देखिए, गर्भवती महिलाएं प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक है, और स्तनपान कराने वाली माताएं हो गई। लेकिन 1 से 5 वर्ष का ये गलत है यहाँ पर, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाएगा। 1975 सही है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी सही है। और पूछा क्या है कि करेक्ट, पूछा कि करेक्ट तो 1 और 2 हो जाएगा, यानी जहाँ जहाँ 3 होगा उसको एलिमिनेट कर दीजिए, तो 1 और 2 बी है इसका आंसर। तो समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था। यह बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है और इस योजना के लाभार्थी हैं 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, ठीक है, गर्भवती महिलाएं और जो है स्तनपान कराने वाली माताएं। और यह योजना जो है 6 सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करती है। कौन कौन सी है वह 6 सेवाएं? पूरक पोषण, स्कूल से पहले की अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच तथा रेफरल सेवाएं। 6 हो गए। पूरक पोषण, स्कूल के पहले की अनौपचारिक शिक्षा 2, पोषण और स्वास्थ्य
शिक्षा 3, टीकाकरण 4, स्वास्थ्य जांच 5 और रेफरल सेवाएं 6। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का नाम जो है भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, असम में। ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट वाला, असम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश के किविथू में जो है चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर लगी लोहित घाटी पर स्थित सैन्य स्टेशन जो है अब जनरल बिपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। और इसके अलावा इस पहाड़ी गांव की एक प्रमुख सड़क को भी उनके नाम पर जो है रखा गया है, उनका नाम दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, भारत के पहले जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत बनाए गए थे वो वर्ष 1999 से लेकर 2000 में अरुणाचल प्रदेश के किबूथू में जो है कर्नल के रूप में जो है अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान में थे। ठीक है, ठीक है, उसी की याद में जो है अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। 11वां प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश के राष्ट्रपति ने तेजस नामक घोड़ा जो है उपहार में दिया है? घोड़ों की भूमि कहा जाता है मंगोलिया को। ठीक है, तो बी है इसका आंसर, मंगोलिया ने दिया है। तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है मंगोलिया और जापान की यात्रा पर रहे। ठीक है, और यह किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा थी और उन्होंने जो है इस दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से जो है मुलाकात की और मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया और राजनाथ सिंह ने इस घोड़े का नाम रखा तेजस। ठीक है, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 वर्ष पहले जो है मंगोलिया यात्रा के दौरान जो है घोड़ा भेंट किया गया था और अब किया है राजनाथ सिंह को। और जो मंगोलिया है ना, मंगोलिया को घोड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार। ठीक है, तो सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र को जो है भारत को समर्पित किया, राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बताना है कि ये जो कैंसर अस्पताल है, कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ निर्मित किया गया है? और ये निर्मित किया गया पंजाब में, पंजाब के मोहाली में। सी है इसका आंसर। तो 24 अगस्त 2022 को भारत के प्रधानमंत्री ने पंजाब के मोहाली में निर्मित होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। मोहाली में है, यह पंजाब में। एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से लेकर 19। किसके चयनित लेखों का संकलन है ये? अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 to 19। यह है अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर सी। तो ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 में जो है अरुण जेटली के लेखों का संकलन है। इस पुस्तक का विमोचन किया है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। और आपको ज्ञात हो कि 24 अगस्त 2019 को जो है अरुण जेटली जी का निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जुलाई माह में मृदा विज्ञान का 22वां विश्व कांग्रेस का आयोजन किस स्थान पर किया गया? 4 साल में एक बार होता है यह आयोजन। जो 22वां विश्व कांग्रेस का आयोजन हुआ है वो ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड में। तो मृदा विज्ञान का यह 22वां विश्व कांग्रेस सम्मेलन है, आयोजन हुआ इसका जुलाई 2022 में। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। स्थान कहाँ हुआ? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, यानी यूनाइटेड किंगडम। उद्देश्य क्या है इसका? मृदा विज्ञान की उन्नति एवं अनुप्रयोग की सुनिश्चितता। और प्रथम आयोजन इसका कब हुआ था? वर्ष 1927 में हुआ था, अमेरिका के वाशिंगटन DC में। 21वां आयोजन कहाँ हुआ? 2018 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील।
ठीक है। और 22वां हुआ है कहाँ पर? ग्लासगो स्कॉटलैंड। अब 4 साल के बाद 26 में कहाँ पर होगा? चीन में होगा, नानजिंग में। ठीक है, वो होगा 23वां। अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ की बात करें तो स्थापना इसकी 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय है वियना के ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एड्स द्वारा जारी वैश्विक एड्स अपडेट 2022 रिपोर्ट का शीर्षक क्या रखा गया है? इन डेंजर, इन फोकस, इन डार्क, इन ब्लैक। इन डेंजर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इन डेंजर। तो वैश्विक एड्स अपडेट रिपोर्ट 2022 जो है 27 जुलाई 2022 को जारी की गई और वर्ष 2015 के बाद से नए HIV संक्रमणों की संख्या में सबसे बड़ी जो वृद्धि वाले अगर हम देशों की बात करें तो वो है फिलीपींस, मेडागास्कर, कांगो और दक्षिणी सूडान। ठीक है, या इम्पोर्टेंट है, शीर्षक आपको याद रखना है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाल ही में चीते को भारत में पुनर्स्थापित करने को लेकर किस कंपनी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रिलायंस ने, इंडियन ऑयल ने, मेटा यानी फेसबुक ने या गूगल इंडिया ने? चीते को भारत में पुनर्स्थापित करना है तो किस कंपनी ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इंडियन ऑयल ने, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, इंडियन ऑयल पहला कॉरपोरेट है जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन दे रहा है। चीते के पुनर्स्थापना की बात करें तो 20 जुलाई 2022 को समझौता किया गया। ये भारत और नामीबिया के बीच मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा चीते को, और इस परियोजना में 8 से 10 चीतों को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय परियोजना है, ठीक है, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में। नंबर 17 पर आ जाइए। अभी हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन परियोजना से हटने का फैसला किया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या चीन? रूस ने किया 2024 तक। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS की बात करें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो 2024 तक जो है रूस ने हटने का फैसला किया इससे। और 26 जुलाई 2022 को एक घोषणा की गई। कारण क्या है इसका? रूस और यूक्रेन युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका और यूरोपीय देश जो है ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है रूस पर। मेन पॉइंट की बात करें तो रूस के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम याद रखिएगा, रॉसकॉस्मोस है। और रूस द्वारा वर्ष 2024 तक खुद की चौकी या पोस्ट स्थापित करने का कार्य किया जाएगा ISS में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। अगस्त 2022 में भारत ने गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया है। नामित, आपको बताना है कि ये जो गरबा नृत्य है वो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। आसान सा प्रश्न है, यह है गुजरात का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो अगस्त 2022 में भारत ने जो है गरबा नृत्य को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया है। और भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त कितनी? 14 परंपराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। 23 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL द्वारा किस राज्य में गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना शुरू की गई है? इसका नाम है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सी कैसा हो गया? तो 23 अगस्त 2022 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान में गोबर से संपीड़ित अपनी पहली बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है। राजस्थान का नाम याद रखिएगा। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है, और प्रश्न है कि भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी?
ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड के जो है गढ़वाल मंडल में। तो भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन जागरूकता वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। और यह वेधशाला जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 10 सेंटीमीटर के सूक्ष्म कणों की निगरानी करेगी। और जो अंतरिक्ष कचरा होता है और जो पृथ्वी के चारों ओर जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट भ्रमण करते हैं, जो सैन्य उपग्रह होते हैं, उनकी निगरानी में मदद करेगी ये वेधशाला। तो 20 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप इन सभी टेस्ट का PDF भी प्राप्त कर सकते हो जो कि पेड है, ठीक है। तो पेड टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा वो, ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।